संजीव बेनीवाल। राजस्थान बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर के एक एक करके नाम आ रहे हैं, वो नाम हम आपको बताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। महासंग्राम 2023 और 2023 का पहला स्ट्रोक वो ये भाजपा के खेमे से जयदीप बिहानी गंगानगर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। भादरा से संजीव बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। 41 नामों का ऐलान हुआ है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो राजस्थान बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, एक एक करके आप नाम देखते जाइए गंगानगर से, और कई नाम चौंकाने वाले पहली लिस्ट में सामने आ रहे हैं। तो कई ऐसे नाम हैं जो चौंका सकते हैं आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जयदीप बिहानी श्री गंगानगर से प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। भादरा से संजीव प्रत्याशी, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, झुंझुनू से बब्बू चौधरी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। राजस्थान बीजेपी की यह पहली लिस्ट और इसे लेकर के सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, गंगानगर से जयदीप बिहानी होंगे। अब एक एक करके नाम देखते जाइए। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज ये नाम चौंका सकते हैं आपको। कई ऐसे नाम हैं जो युवा चेहरे पार्टी ने उतारे पहली दफा, जिनको कई ऐसे नाम हैं। बब्बू चौधरी का नाम देखिए, झुंझुनू से भाजपा के प्रत्याशी होंगे बब्बू चौधरी। और भादरा से संजीव बेनीवाल, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, सुजानगढ़ रिजर्व सीट है, श्रीमती संतोष मेघवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है। सुजानगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी संतोष मेघवाल। झुंझुनू से बबलू चौधरी, पीसीआर इसे ठीक करें, झुंझुनू से बबलू चौधरी, इस नाम को ठीक किया जाए। और इसी बीच मंडावा से नरेंद्र कुमार सांसद, ये नाम सांसद के तौर पर नरेंद्र कुमार झुंझुनू से सांसद थे, अब विधानसभा चुनाव में उतारे गए हैं। मंडावा से नरेंद्र कुमार का नाम ऐलान हुआ है, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। मंडावा से चुनाव लड़ेंगे झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार, और साथ ही साथ नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल उम्मीदवार होंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो 41 नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। ये वो 41 नाम जिनका ऐलान हुआ है, सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं, सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव बेनीवाल का नाम भादरा से है, कई चौंकाने वाले, और जैसे हमने देखा जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम मध्य प्रदेश में हमने देखा था, उसी रवायत पर भारतीय जनता पार्टी उसी प्रयोग को राजस्थान में भी, यानी कि हमने पहले ही बता दिया था कि कई सांसद हो सकते हैं। नरेंद्र कुमार मंडावा से लड़ेंगे, झुंझुनू से सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनको विधानसभा के लिए उतारा गया है। लखवीर हमारे साथ हैं। लखवीर, पहली लिस्ट आ गई है, पहला ऐलान हो गया है, 41 नाम हैं, कई नाम चौंका सकते हैं। लखवीर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जयपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ गृहस्थी आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप बताइए कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जिनका ऐलान हो गया है बीजेपी के खेमे से, सबसे बड़ी खबर। जिस प्रकार की जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात कही जा रही थी कि सांसदों को चुनाव जो है वो लड़ाया जाएगा, उस लिहाज से बड़ी घोषणा जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर कर दी है। कुल 7 सांसद जो है वो पहली लिस्ट में 7 सांसदों का नाम जो है वो शामिल किया है, जिसमें 6 लोकसभा से हैं और 1 राज्यसभा से। किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद है फिलहाल, उनको जो है वो पार्टी ने टिकट दे दिया है। सवाई माधोपुर से उनको मैदान में जो है वो उतारा गया है। सांचौर से, चूंकि सांचौर जो है वो बीजेपी के लिहाज से काफ़ी टफ सीट है, इस लिहाज से सांचौर से देवजी पटेल को जो है वो पार्टी ने टिकट दिया है। बाबा बालकनाथ को तिजारा से उनको जो है वो सांसद विधायक का जो है वो एक तरह से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। वो अलवर से जो है वो सांसद है। बड़ी बात निकल कर आ रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो पहले कह रहे थे कि चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, उन्हें जो है वो पार्टी ने झोटवाड़ा से जो है वो उम्मीदवार बनाया है। जिस प्रकार से विद्याधर नगर और झोटवाड़ा दोनों ही ऐसी सीट थी जिसको लेकर लगातार अलग अलग तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को जो है वो प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है। नरपत सिंह राजवी का टिकट कट चुका है, ये एक बड़ी खबर है। नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत
शेखावत के जो है वो दामाद हैं, उनको जो है वो उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है। पहले से इस प्रकार की चर्चा जो है वो लगातार चल रही थी कि जयपुर से कई जो है वो विधायकों के नाम है वो कटने वाले हैं, और उसी में ये एक बड़ी बात जो है वो यहाँ से निकल कर आई है। इसके अलावा राजपाल सिंह शेखावत जो झोटवाड़ा से पूर्व विधायक हैं, उनका भी टिकट जो है वो पार्टी ने काट दिया है। वहां से भी लगातार इसी प्रकार की बात आ रही थी कि पार्टी नए चेहरे को जो है वो उतार सकती है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जो है वो वहां से प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा ये नाम बहुत चौंकाते हैं। कुल मिलाकर के जितने सांसदों को उतारा गया है उसकी कल्पना कम से कम राजनीतिक गलियारों में नहीं थी। हालांकि यह माना जा रहा था कि सांसद उतारे जाएंगे। हमारे साथ दिल्ली से लखवीर लगातार बने हुए। लखवीर, पहली लिस्ट जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और उसमें सांसदों के नाम चौंकाते हैं तमाम। ऐसा लगता है कि जो सांसद जिनको लेकर के बात भी नहीं हुई थी, तमाम सांसदों को बीजेपी ने पहली लिस्ट में उतार दिया है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को लेकर 41 नामों की पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कर दिया है, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो गया है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई और आचार संहिता प्रदेश में लग गई है। न्यूज 18 की खबर पर बड़ी मुहर लगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में लागू होगा। ये खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की थी और उसी तर्ज पर कई सांसदों को उतारा गया है। हालांकि सिलसिलेवार अगर नामों की बात की जाए तो गंगानगर से जगदीप बिहाणी को उतारा गया, जिस नाम की चर्चा थी। भादरा से संजीव बेनीवाल को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल का प्रयोग किया गया है। झुंझुनू से बबलू चौधरी, राजेंद्र भांबू का टिकट कट गया है, बबलू चौधरी को टिकट दिया है। मंडावा से सांसद नरेंद्र कुमार पर दाव खेला है। नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल, जो कि राजपूत तबके से आते हैं, काफी मजबूत माने जाते हैं, उन पर दाव खेला है। उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी को कंटिन्यू किया है भारतीय जनता पार्टी ने। फतेहपुर से शरवण चौधरी, लक्ष्मणगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के सामने उतारा है सुभाष महरिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। बड़े नामों का बात करें, बड़े नामों की बात करें। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, जयपुर के विद्याधर नगर सीट से उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। बाबा बालकनाथ, उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। नरेंद्र कुमार, झुंझुनू से सांसद, उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। और तमाम बड़े जो नाम है सांसदों के, वो पहली ही लिस्ट में है। क्या कैसे देख पा रहे हैं इसे? जी देखिए, झोटवाड़ा और विद्याधर नगर जयपुर की हॉट सीट मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से गढ़ माना जाता है। वहां पर अनूठे प्रयोग हुए हैं। झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया है और राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दी है। ये काफी रोचक खबर है, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उनका शताब्दी वर्ष भी मना रही है, लेकिन उनके दामाद का टिकट कटा है। अब उनका भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सांसदों पर दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, चाहे वो महंत बालकनाथ हो या फिर नरेंद्र कुमार हो, दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो और किरोड़ीलाल मीणा हो। ये तमाम लोग जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। और बानसूर में देवी सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। पिछली बार बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट बैंक उनको हासिल हुआ था। इस बार बीजेपी ने उन पर विश्वास जताते हुए टिकट दिए। हालांकि किस प्रकार का उनका रेस्पॉन्स होगा, ये देखने वाली बात होगी। लालसोट में रामविलास मीणा को टिकट दिया और बामनवास में राजेंद्र मीणा को टिकट दिया। दोनों एसटी रिजर्व सीट है। लखवीर, सौरभ और पवन हमारे 3 सहयोगी बने हैं, लेकिन साथ ही साथ लखवीर से अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली के हलचल की, तो फिर हमें बात करनी होगी सौरभ से भी जयपुर की हलचल को लेकर भी। पहली लिस्ट 41 में से बीजेपी के 7 सांसद चुनाव लड़े हैं। अभी तो 24 सांसद हैं और बाकी टिकटों का ऐलान भी होना, यानी कि यह आंकड़ा सांसदों का बीजेपी की तरफ से और भी बढ़ सकता है। और कांग्रेस की नजर इस टिकट पे है, क्योंकि कल गोविंद डोटासरा ने कहा था नहला आएगा तो दहला पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस प्रकार से ये चर्चा थी कि 5 से 7 सांसद जो है वो लड़ने वाले, लेकिन इस लिस्ट के बाद ऐसा लगता है कि और भी सांसद जो है वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लगातार चर्चाओं में था, कैलाश चौधरी का नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में था, तो संभावना ऐसी व्यक्त की जा सकती है कि दूसरी लिस्ट में जो है वो इन नामों को शामिल किया जा सके। लेकिन इस पहलू के अलावा एक जो पहलू है, जो 7 सांसद लड़ रहे हैं, इसके अलावा जो है वो एक पहलू है, बस्सी से जो है वो रिटायर्ड
आईएएस को टिकट दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से कई रिटायर्ड आईएएस जो है वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें एक रिटायर्ड आईएएस को जो है वो बस्सी से टिकट दिया गया है। चंद्रमोहन मीणा, सीएम मीणा को जो है वो टिकट पार्टी ने दिया है। रिटायर्ड आईएएस वही तो हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ सुभाष महरिया, जिनको शायद 2 महीने पहले ही पार्टी जो है वो पार्टी ज्वाइन कराई गई थी। सुभाष महरिया एक बड़े किसान वर्ग के नेता हैं और बीजेपी से 2 बार जो है वो सांसद रह चुके हैं। इस लिहाज से उनको ना सिर्फ घर वापसी होती है, बल्कि उनको फिर से जो है वो एक पार्टी मौका देती है। और लक्ष्मणगढ़ पीसीसी चीफ जो वहां से लगातार चुनाव लड़ते हैं, तो उनके सामने बीजेपी ने पहली लिस्ट में अपने इरादे जो है वो साफ कर दिए कि बड़े चेहरों के सामने बड़ा नेता जो है वो उतारा जाएगा। जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा को जो है वो पार्टी ने उतारा है सवाई माधोपुर से, तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी रोचक बात, विजय बैंसला, किरोड़ी लाल बैंसला के जो बेटे हैं, उनको भी मैदान में उतारा गया है। देवली उनियारा से उनको पार्टी ने जो है वो टिकट दिया है। तो गुर्जर जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि पार्टी के साथ नहीं है, और पार्टी पूर्वी राजस्थान में जिस प्रकार के चुनाव परिणाम जो है वो पिछली बार आए थे, उनको पलटने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। इसके मायने यही माने जा सकते हैं, और इसी कारण से विजय बैंसला को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया है। भागीरथ चौधरी जो अजमेर से सांसद है, उनके बारे में लगातार चर्चा चल रही थी कि उनको पार्टी टिकट दे सकती है। उनको किशनगढ़ से जो है वो मैदान में पार्टी ने उतार दिया है। किशनगढ़ से कई लोग जो है वो मैदान में थे, लेकिन अब उन सभी का पत्ता काटते हुए भागीरथ चौधरी को जो है वो मैदान में उतारा गया है। कुछ नाम ऐसे हैं, अब नाम लेना उनका ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे, जिनको जहां से कह सकते हैं कि पार्टी टिकट देना चाहती थी, लेकिन वो उस क्षेत्र से जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उसके बावजूद भी जो है वो उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैं दक्षिण राजस्थान की ये बात कर रहा हूं कि वहां पर कुछ नेता ऐसे थे जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। हम आपको रोकना चाह रहे हैं थोड़ा सा। दीपक हमारे सहयोगी भरतपुर से जुड़ चुके हैं, एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, और अगर भरतपुर के संभाग की बात करें, कितना उलटफेर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल है हेमंत, अगर भरतपुर की बात की जाए तो अभी यहाँ पर 2 नामों पर जो है बीजेपी ने प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं। बैर जो विधानसभा है, वहाँ से जो पूर्व सांसद है बहादुर सिंह कोहली, उनको मैदान में उतारा है। साथ ही जो नगर विधानसभा है, जहाँ पर गुर्जर बाहुल और मेव बाहुल इलाका है, वहाँ से जो बीजेपी के नेता हैं जवाहर सिंह बेड़म, उनको मैदान में उतारा है। यानी कि दोनों ही सीटों पर पार्टी ने बड़ा सोच समझ करके निर्णय लिया है कि किस तरह से प्रत्याशियों को उतारना था, क्योंकि जातिगत समीकरण है उसके आधार पर ये पार्टी ने फैसला लिया है। और दोनों ही सीट पर जिस तरह से पहले से कयास लगाए जा रहे थे, जो फीडबैक बीजेपी के जो नेता लगातार यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे, उन्होंने जो फीडबैक लिया था, उस फीडबैक के आधार पर दो जो विधानसभा है वहाँ से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। नगर की बात की जाए तो वहाँ पर गुर्जर बाहुल इलाका है, साथ ही साथ जो मेव समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर है। इसलिए आज से पहले वहाँ से लगातार जो बीजेपी की तरफ से जो अनीता सिंह है उनको प्रत्याशी बनाया जाता है, लेकिन इस बार परिवर्तन किया है। जो नगर विधानसभा है वहाँ से जवाहर सिंह बेड़म, जो पहले डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी सरकार में, उनको मैदान में उतारा है। साथ ही बैर की बात की जाए तो बैर में एक ऐसा चेहरा बीजेपी ढूंढ रही थी कि जो सीट को निकाल सके, जिसका लोगों से जुड़ाव हो। तो ऐसे में सर्वे के आधार पर जो पूर्व सांसद है बहादुर सिंह कोहली, उनको इस बार मैदान में उतारा है। और संभव ये दोनों ही जो सीट है यहाँ पर कांटे की टक्कर हमेशा से रहती आई है। पिछली बार नगर की बात की जाए तो वहाँ से बसपा के जो प्रत्याशी थे वो जीत करके सामने आए थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे बाजेवली। लेकिन अब हालांकि सबसे पहले बीजेपी ने ये सूची जारी की है जिसमें 2 जगह से ये नाम जो दिए गए हैं। और वैर विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ कोली और जाटव समाज के जो लोग हैं वो बड़ा प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में हमेशा से चला आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जाटव समाज के कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी घोषित करती है, और बीजेपी जो है वो कोली कार्ड दाव खेलती है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी कोली का कार्ड जो खेला जाता है वो यहाँ पर देखा गया है। और कोली समाज का जो चेहरा है उस पर बीजेपी ने इस बार दाव खेला है। पहले भी कई बार बात की कोली समाज की भी बाहुल्यता है रविंद्र। और एक बार सीधे हम
न्यूज रूम जयपुर का भी रुख करेंगे। एक जो टिप्पणी है वो हम लेंगे सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, कई ऐसे नाम है जो चौंका रहे हैं, जिनको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या इस लिस्ट को देख करके आपको लग रहा है, क्या समीकरण ध्यान में रखते हुए लिस्ट जारी की गई है? देखिए, इससे यही साबित हो रहा है कि बीजेपी जो है वो अब कोई भी सीट जो है वो खोना नहीं चाहती है। सांसदों को लड़ाने का यही कारण है कि बीजेपी जो है वो क्योंकि जिस प्रकार से बात हो रही थी कि सांसदों को आखिरकार क्यों लड़ाया जाए, सांसदों को लड़ाया इसलिए जाए ताकि वो अपनी सीट तो जीते ही, अपनी इट मीन्स टफ सीट तो वो जीते ही, साथ ही उसके अलावा आसपास की सीटों को भी प्रभावित जो है वो कर सके। इस कारण से जो है वो ये नाम जो है वो सामने आए हैं। अब जिस प्रकार से मैं बात कर रहा था कि एक नाम जो है श्रवण चौधरी, इन्होंने भी हाल ही में जो है वो पार्टी जो है वो ज्वाइन की थी और पार्टी ज्वाइन करने के साथ उनको फतेहपुर से जो है वो मौका दे दिया। कृष्णा कटारा प्रदेश मंत्री हैं, उनको जो है वो मौका दे दिया। इस वक्त हमारे एडिटर सर हमारे साथ मौजूद हैं। अमित सर, पहली लिस्ट को देखते हुए क्या अंदाजा लगा सकते हैं, बीजेपी की क्या सोच है? देखिए, बीजेपी में जब मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट आई थी तो माना जा रहा था कि क्या राजस्थान में भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा, क्या सांसदों को उतारा जाएगा क्या। और हम इस लिस्ट में देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 41 में से 7 सांसदों को यहाँ पर चुनाव में उतारा जा रहा है। जयपुर में अगर देखो तो जयपुर में सबसे जो चौंकाने वाले नाम है वो दोनों सांसदों के हैं, दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये दोनों सीटें बीजेपी की, सौरभ अपन इसको मानते हैं कि बीजेपी की सेफेस्ट सीट हैं। और यहाँ पे राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा खेमे से माने जाते हैं और नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के परिवार से हैं, उनके दामाद लगते हैं। इन दोनों को हटा करके और जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने जो सांसदों को टिकट दिया है, उससे ये कहीं ना कहीं एक मैसेज क्लियर करने की कोशिश की गई है। और दूसरी चीज़, एक और जो मैसेज है हम देख रहे हैं इसमें, जो सुभाष महरिया की भी हाल ही में बीजेपी में वापसी हुई है और उनको उतारा है जिस सीट से, लक्ष्मणगढ़ से, वो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के जो चीफ है उनकी सीट है। तो उनके सामने सुभाष महरिया को उतार कर बीजेपी ने वहां पर पूरे डायनामिक्स चेंज करने की एक तरह से कोशिश की है। इसी तरीके से एक और हम नाम देखते हैं इसमें, जो एक और सांसद है नरेंद्र कुमार पहले विधायक थे, यहीं से उनको सांसद के लिए चुनाव लड़ाया गया और वो जो सीट खाली हुई थी उसमें कांग्रेस से विधायक बनी थी रीटा चौधरी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से नरेंद्र कुमार को लोकसभा से यहाँ वापस विधानसभा के मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में जो मध्य प्रदेश में जो फार्मूला अपनाया था, उस फार्मूले को इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल कायम रखा है। और 41 में से अगर 7 यहाँ पर सांसद हैं तो आने वाले टाइम में 200 सीट पर जब पूरी लिस्ट आएगी तो हमें ऐसे कई और नाम भी चौंकाने वाले मिल सकते हैं। आपसे और मैं अमित जी से दोनों से एक और चीज समझना चाहूंगा कि ABCD 4 कैटेगरी सीट्स की बात हो रही थी बीजेपी में, क्या ये कुछ कैटेगरी समझ में आ रही है कि यह है B है C है D है या फिर ये इनका मिक्सचर है? कैटेगरी वाइज होगा, लेकिन जो हमारे सोर्सेज थे पहले ही जो है साफ कर दिया था कि कैटेगरी वाइज जो है वो नहीं होंगे। अमित सर से कुछ और सीटों के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। सर, ये जो नाम है, दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, देवजी पटेल हो, इनके नाम चर्चाओं में नहीं थे। नाम चल रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, इनके सुखबीर सिंह जौनपुरिया। तो क्या माना जाए और सांसद लड़ेंगे? देखो सौरभ, अभी जो हमारे पास लिस्ट आई है इसमें वेस्ट जो आपने नाम लिए, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, ये सब राजस्थान के वेस्ट हिस्से को बिलोंग करते हैं, पश्चिमी राजस्थान से आते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान से अगर हम यहाँ देखें तो बिलाड़ा, बायतू, सांचौर, ये 3 सीटें ही लगभग अभी इन्होंने तय की हैं। बाकी जो सीटें हैं वो मुख्य रूप से शेखावाटी की और उत्तर राजस्थान की और जयपुर की और इसके आसपास के एरिया की, अलवर की और सीकर झुंझुनू वगैरह की हैं। तो उस तरह की बातें हम देख सकते हैं, बाद में हो सकता है ऐसा हो। हमारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी और आपका आश्चर्य होगा, उन्होंने ये कहा था कि इस बार मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूं, मुझे लड़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये मान के चल रहे थे कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो चुनाव इस बार विधानसभा में नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम यहाँ पर आना और वो भी उस सीट से आना जो जयपुर की 8 सीटों में से सबसे सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए,
वहां से अगर ये आते हैं, अच्छा ये जो सीट है झोटवाड़ा वाली, ये इनके जहां से ये सांसद हैं जयपुर ग्रामीण, उसी का हिस्सा है। तो ये एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है। अच्छा, इनमें कई नाम ऐसे भी हैं जो काट दिए गए हैं, जो निकाल दिए गए हैं, जैसे मांडल से कालूलाल, इनका टिकट कट गया है। राजपाल सिंह शेखावत और इनका हमने नाम अभी जिक्र किया ही है। तो इन सीट्स के जरिए और अपने कैंडिडेट्स के जरिए बीजेपी के आला कमान ने एक बड़ी चीज देखने को मिली सर, गुर्जर, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे थे, तो पूर्वी राजस्थान में गुर्जरों ने जिस प्रकार का बीजेपी का सफाई किया था, इस बार किरोड़ीलाल बैंसला के जो बेटे हैं विजय बैंसला को पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? ये एक वास्तव में बहुत चौंकाने वाला और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही करेक्ट ये नाम इस वक्त नजर आ रहा है, विजय बैंसला। क्योंकि जो गुर्जर आंदोलन के टाइम में हमने देखा था, विजय बैंसला के पिता कर्नल किरोड़ीलाल बैंसला वो एक तरह से गुर्जर समाज की पूरी एक लीडर बनकर, एकमात्र लीडर बनकर उभरे थे। अब इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है गुर्जर वोट राजस्थान में, क्योंकि अभी 2018 के चुनाव के नतीजे अगर आप देखें तो जो ईस्ट राजस्थान है वहां सचिन पायलट के प्रभाव की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता था कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उस वजह से ईस्ट राजस्थान ने पूरी सीटें झोली भर करके कांग्रेस के गोदी में डाली थी। भरतपुर का जो संभाग है उसकी 25-27 सीटों में से एक सीट बीजेपी केवल जीत पाई थी, जो भी वो शोभा रानी कुशवाहा, एक बीएसपी के कैंडिडेट थे, उनकी पत्नी को इन्होंने टिकट दिया था और वो भी अंत समय में उनको छोड़ के चली गई थी। तो जहां भरतपुर जैसे संभाग में जहां पर बीजेपी के पास एक भी विधानसभा सदस्य नहीं है, वहां अगर ये गुर्जर जो इन्होंने विजय बैंसला को जो टिकट दिया है, ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इस बार के चुनाव। सौरभ, एक चीज और जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि अगर रणनीति की बात की, स्ट्रेटजी की बात यहां अमित जी कर रहे हैं, तो बीजेपी की इस रणनीति में पहली लिस्ट में एक तीर से दो निशाने दिखाई देते हैं कि अगर आप क्षेत्रीय क्षत्रपों को यह जिम्मेदारी दे रहे हैं कि न सिर्फ आप अपने प्रभाव का, अपने जनाधार का इस्तेमाल अपनी सीट के लिए कीजिए, बल्कि आसपास जहां पर आपका जनाधार है वहां पर भी आप पार्टी को जिताकर लाइए, और दूसरी तरफ आप अगर सीधा हेड ऑन ले रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं को, तो आपके ऊपर आपको थोड़ी यह भी राहत होगी कि जो बड़े दिग्गज हैं, जैसा अगर गोविंद सिंह डोटासरा की बात हो रही है, तो वो अपनी सीट पर ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी जगह ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी की यही स्ट्रेटेजी थी कि सांसदों को क्यों लड़ाया जाए, सांसदों को इसलिए लड़ा जाए कि वो टफ सीट जो है वो जीत के आए। अमित सर लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, इसके पीछे क्या रणनीति, पार्टी क्यों सांसदों को उतार रही है, इसके पीछे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? बीजेपी के हमारे रणनीतिकार हैं, उनसे बात गाहे बगाहे होती रहती है। तो हमारी अभी जो चुनाव आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले भी बात हुई थी, जो इनकी स्ट्रेटेजी में शामिल रहते हैं उनसे बात हो रही थी। तो जब और एमपी की जब लिस्ट आई थी तब भी हमारी बात हुई थी, तो वो ये उनका जो कहना था वो यही था कि पार्टी का जो आला कमान है, जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, वो ये देखना चाह रहा है कि जो सांसद हैं उन जो आमतौर पे 4 से 8 विधानसभा सीटों को मिलकर के एक संसदीय क्षेत्र बनता है, अगर वहां से वो 25 की 25-24 सीटें जीत करके आ रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत करके आ रहे हैं, तो क्या वो यहां पर विधानसभा चुनाव में भी अपनी एक सीट निकाल सकते हैं? और उनको ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी इस बार अपनाई है कि अपने सांसदों को यहां उतारा है, और इसके बूते वो विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को जो जीत का रास्ता है वो देखने की कोशिश करेंगे। सर, एक इन लिस्टों में एक बार ये भी समझाइए, जातिगत समीकरणों को ध्यान रखा गया है, किसान वर्ग को भी है इसमें, राजपूत भी है इसमें, एसटी भी है इसमें, एससी भी है इसमें, आदिवासी भी है, इसके पीछे क्या मंशा पार्टी की लगती है? और जो बात दक्षिण राजस्थान की कर रहे हैं, दक्षिण राजस्थान में ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी हार रही थी, तो क्या इसके पीछे जल्दी ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिले? सौरभ, देखिए, अपने यहाँ पर राजस्थान में जो जातिगत समीकरण है वो किसी हम सीट की बात करें तो अगर ऐसा है कि क्षेत्र के हिसाब से वो ज़्यादा मैटर करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, वो सीटों पे पोलिंग किस तरह से होगी, विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके से आएंगे, उस पर ये उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप ये देखिए, इसमें जो डूंगरपुर, सागवाड़ा, चौरासी, बागीदोरा, कुशलगढ़ जैसे जो आदिवासी एरिया हैं, यहाँ पर पूरे इन्होंने अपने जो आदिवासी तबके से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको इन्होंने
यहाँ पर उतारा है। और यहाँ पर बीटीपी जो भारत ट्राइबल पार्टी थी, इस बार हालांकि वो पार्टी नहीं है, वहाँ के जो दो जो विधानसभा के सदस्य चुनकर गए थे उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। लेकिन उसका भी कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में ये भी रहा होगा कि उस पार्टी को या उस पार्टी से जो निकले हुए लोग हैं उनके प्रभाव को यहाँ पर किस तरीके से नलिफाई किया जा सके, इसलिए इस तरह के कैंडिडेट्स इन्होंने चुन करके दिए हैं। सुशील कटारा जब पहली बार चुने गए थे, विधानसभा सदस्य चुने गए थे, उस वक्त ये सबसे कम उम्र के यंगेस्ट वन एमएलए हुआ करते थे। तो एक ये इनके पास में सुशील कटारा अच्छा फेस है और उसके बाद से अब तक काफ़ी अनुभव भी हो चुका है। कृष्णा कटारा हैं, बीमाबाई डामोर हैं। तो ये जो नाम इन्होंने लिए हैं, ये जो हैं वो उनके दिमाग में ये जरूर रहा होगा कि आदिवासी वोट को किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बीजेपी के पक्ष में। सौरभ, आप बने रहिए लगातार और एक एक सीट पर बात जरूर लगातार करते रहेंगे। प्रियंका भी हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गई, प्रियंका आएंगे आपके पास, लेकिन पवन गौड़ हमारे साथ, हमारे सहयोगी काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख जरूरी होता है तय करना, क्योंकि पवन, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव का आज ऐलान किया, मानो आज इंतजार, या कहें कि पहले से बीजेपी लिस्ट तैयार रख के इंतजार ही कर रही थी कि बस चुनाव आयोग की घोषणा हो और फिर यह बता दिया जाए कि हमारी तैयारी पूरी है। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी जिस तरह से पिछले बहुत दिनों से लगातार बैठकें कर रही थी, लगातार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई चुनाव की घोषणा से पहले ही, तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि बीजेपी की तैयारी पूरी थी। और जो लिस्ट आई है 41 लोगों की, जो पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, और उसमें 7 सांसदों के अगर नाम आते हैं तो इसका मतलब यह साफ है कि बीजेपी ने अपना होमवर्क जो है वो पूरा किया है। लगातार आपने देखा कि प्रभारी जो अरुण सिंह है वो लगातार राजस्थान के दौरे दिन ब दिन कर रहे थे। उसके अलावा जो चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री, वो लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे थे। तमाम लोगों से बातचीत चल रही थी, चाहे वो नीचे कार्यकर्ता हो, ऊपर के नेता हो, या जगह जगह जो सर्वे पार्टी लगातार करवा रही थी, उनके क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, किस किस नेता का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव रहने वाला है, उन सब विषयों को लेकर बिल्कुल गहनता के साथ बीजेपी चर्चा कर रही थी। और जिस दिन मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट आई थी, उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसदों के नाम उसमें जब घोषणा हुई थी, तो एक बात तय मानी जा रही थी कि बीजेपी ने अब यह तय कर लिया है कि उसको हर हालत में चुनाव जीतना है, और जो उसके बड़े नेता हैं वो सिर्फ सांसद या केंद्रीय मंत्री बनकर नहीं रह सकते, वो जमीन पर जाएंगे और पार्टी को जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान में वो जाकर जिताना है। तो ऐसे में 7 सांसदों को जो नाम पार्टी ने जारी किया है वो सिर्फ अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी आपने देखा कि चाहे वो जयपुर के आसपास की सीट हो, या इधर अलवर की बात हो, या पश्चिमी राजस्थान की बात हो, तो ऐसे में सिर्फ वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे उस पूरे क्षेत्र के अंदर। कहीं ना कहीं 8 से 10 सीटों को वो प्रभावित करेंगे, और ऐसे प्रभावित जो करने वाले जो लोग हैं, कम से कम उस पर पार्टी उसके साथ जाएगी जिससे पूरा चुनाव प्रभावित हो सके। पहला बात ये। दूसरी बात उसमें खास यह है कि उससे कहीं ना कहीं आपकी जो नेता चुनाव लड़ रहा है उसकी लोकसभा में चुनाव लड़ने की क्षमता का आकलन भी हो जाएगा, उसकी क्या परफॉर्मेंस अब तक रही है। तो ऐसे में पार्टी जो है वो किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है राजस्थान चुनाव के अंदर, और इसीलिए तमाम 41 में अगर 7 सांसदों के नाम की घोषणा होती है तो तमाम हैवीवेट हैं, और आगे जो और जो लिस्ट तकरीबन 159 जो नाम रह गए हैं उनके साथ जब पार्टी और जाएगी तो उसमें भी कई सारे हैवीवेट नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। चूंकि पवन आ सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं जहां पर सहयोगी प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, पहली लिस्ट 41 नाम और उसमें भी 7 सांसद, एक फॉर्मूला जिसका हम जिक्र करते आ रहे थे कि आखिरकार क्या मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में लागू होगा, तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी है उसको और आगे बढ़ाते हुए यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल हेमंत, देखिए बीजेपी जानी जाती है अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए, और एक बार फिर से बीजेपी ने जो बड़ा ऐलान कर दिया, क्योंकि माना यह जा रहा था कि नवरात्रि तक उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन पितृपक्ष में ही बीजेपी ने यह बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है। और यह भी बताते चले कि सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था कि जिस तरीके से एमपी में सांसदों पर भरोसा जताया है पार्टी ने, कुछ केंद्रीय नेतृत्व भी है, ठीक वही फॉर्मूला राजस्थान में भी बीजेपी उपयोग करेगी, और कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगते हुए, और ये लिस्ट मेरे हाथ में है, कुल 41 उम्मीदवार जो बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं, और इनमें 7
सांसदों के नाम भी शामिल हैं, जैसा कि पहले ही न्यूज 18 ने इस खबर को दिखा दिया था। इसमें नाम आपको बताते चले जिन जिन एमपीज के नाम शामिल किए गए हैं। नरेंद्र कुमार को मंडवा से लड़वाया जा रहा है, वहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से उम्मीदवार घोषित किया गया है, जो कि सांसद हैं। दिया कुमारी वो भी सांसद हैं, विद्याधर नगर से उनको उतारा गया है। साथ ही साथ बाबा बालकनाथ, जो कि बहुत ज्यादा उनकी गरिमा भी है और एक बेहद कद्दावर नेता के तौर पर भी जाना जाते हैं, उन्हें तिजारा से उतारा गया है। साथ ही साथ अगर आकर बढ़ते चले तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है और सवाई माधोपुर से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। भागीरथ चौधरी और जो चौंकाते हैं रविंद्र, जिनका जिक्र हम कर रहे थे और लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल रविंद्र हम जानना चाहते हैं न्यूज रूम में, और जयपुर से हमारे साथ सौरभ है और अमित जी भी हैं, तो उनसे हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि एक नाम जो श्रवण चौधरी का जैसे नाम है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का नाम है, तो वो कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की फतेहपुर से। श्रवण चौधरी जो कोचिंग के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं सौरभ, ऐसे में इनको उतारना क्या ये बताता है कि हम जो बात कर रहे थे कि 3 सर्वे हुए, कौन मजबूत है, इसके आधार पर, या फिर कुछ और गणित है इसमें? देखिए, इसके पीछे जो शुरुआती गणित तो वो ये लगता है कि जो भी पार्टी में शामिल हो रहा है उसको साफ तौर पर ये संकेत देने की कोशिश है कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, आपको पार्टी मौका देने वाली है। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में लगातार 2 महीने से ज्वाइनिंग हो रही थी और आगे जो आने वाले हैं उनको भी एक संदेश दे दिया कि अगर आप पार्टी ज्वाइन करते हो तो उनको भी मौका मिल सकता है। सर, इस लिहाज से क्या समझे, ज्योति मिर्धा हाल में ज्वाइनिंग की है और उसके अलावा भी कई लोग कतार में हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई मंत्री भी चाहते हैं और कई दूसरे नाम भी सामने आ रहे हैं, तो उनको साफ संदेश दे दिया पार्टी ने। सौरभ, ये जो लिस्ट आई है ना, ये लिस्ट आप समझिए कि एक तो बीजेपी ने सबसे पहले लिस्ट निकाल दी है, तो ये एक कदम उससे आगे हो गई है। बाकी अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उन सबसे आगे हो गई हैं। इस पर 3 नाम जैसे हैं, श्रवण चौधरी हैं, देवी सिंह शेखावत हैं, ये चंद्रमोहन मीणा हैं जो रिटायर्ड आईएएस हैं, है ना। और ये 2 तो हम ये मानते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था और ज्वाइन करते उनको टिकट मिल गया। सुभाष महरिया जो पिछली बार चुनाव के बाद में ये उनको छोड़ के चले गए थे, उनकी घर वापसी है, उनको भी टिकट देकर के ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हाँ, वो जो लोग हमारे पास में नए जुड़ रहे हैं उनको भी हम मौका देंगे, और जो हमारे अपने जो छोड़ के चले गए थे लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली विनिंग कंडीशन में हैं, जो स्ट्रेटेजिकली हमारी स्ट्रेटेजी में फिट बैठते हैं, सीट निकाल सकते हैं, उनको भी हम मौका देंगे। एक देखो, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है, जिससे बीजेपी का आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं किस तरह से है। सहाड़ा का चुनाव हुआ था जहां त्रिवेदी जी थे, उनकी डेथ की वजह से उनकी पत्नी के सामने इन्होंने लादूलाल पितलिया को उतारा था और वो चुनाव हारे थे। उसी